में डार्क अंडर आइज का मसला हो या ना हो, लेकिन डार्क अंडर लेग्स एक बहुत ही कॉमन और बैनुल अक़वामी मसला है, स्पेशली हम ब्राउन स्किन पीपलों में और पाकिस्तानियों के अंदर। जिस तरह से हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अपना आपा खो देते हैं, अपने आप से बाहर हो जाते हैं, इसी तरह से हमारा जो पिगमेंट है, मेलानिन है, उसकी भी ईगो बहुत छोटी सी होती है, हर छोटी बात के ऊपर ट्रिगर हो जाता है। और इसीलिए फोल्डिंग एरियाज जितने भी हैं, चाहे वो अंडर आर्म्स हैं, अंडर लेग्स हैं, एल्बोज हैं, नीज हैं, नकल्स हैं, वो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन के डार्क होते हैं। तो क्या अब ये डार्क अंडर लेग्स की मनहूसियत से निजात हासिल की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है, और वो भी घर बैठे बैठे की जा सकती है। ये 4 स्टेप्स तुमने फॉलो कर लेने। नंबर 1, तंग कपड़े और शलवारें पहनना बंद कर दो। जितने भी ज़्यादा तुम्हारे टाइट लेगिंग्स हैं, ट्राउजर्स हैं, ये एरिया में मॉइस्चर इकट्ठा करेंगे, वहाँ पे रब करेंगे, रैश होएगा तो पिगमेंटेशन होएगी। ट्राई करो जितना हो सके खुली शलवारें, खुले बॉटम्स और ट्राउजर्स को प्रेफर करो, और स्पेशली नाइट टाइम में सोते टाइम बहुत ही खुला ट्राउजर या ईजी गोइंग होना चाहिए, ताकि हवा का गुजर बसर होता रहे और मॉइस्चर वहाँ पे लॉक इन ना हो और रबिंग ना हो और रैश ना हो। नंबर 2, अपने अंडर लेग्स को हेड एंड शोल्डर से वॉश करो। अरे ये डॉक्टर सठिया तो नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं सठियाई हूँ। तुम्हारे अंडर लेग्स के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर तुम्हें वहाँ पे बहुत कॉमन है इरिटेशन होना, रैश होना, या तुम्हें खारिश होती रहती है, इवन स्किन उतरती है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली। और कोई भी एंटी फंगल शैम्पू, अब चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, इसके अंदर जिंक पायरिथियोन होता है, अगर ये नहीं यूज़ करना तो कॉमन पाकिस्तानी शैम्पू है, कोनाज कीटोकोनाजोल होता है, इसके अंदर कोई भी यूज़ कर सकते हो। लगा के 2 से 3-4 मिनट के लिए छोड़ दो। वीक में 3-4 मरतबा यूज़ करोगे तो फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। जब इन्फेक्शन खत्म होगा तो ऑब्वियसली पिगमेंटेशन और रैश भी नहीं होएगा, और काफी हद तक डिस्कलरेशन से भी निजात मिल जाएगी। सो गो फॉर इट। नंबर 3, स्टॉप रिमूविंग हेयर, यानी अपने प्राइवेट एरिया से बाल उतारना थोड़े दिनों के लिए बंद कर दो। कुछ नहीं होता, कयामत नहीं आ जाएगी अगर थोड़े बहुत बाल उग जाएंगे। अब चाहे तुम वैक्सिंग करते हो, क्रीमें यूज करते हो, या फिर इवन रेजर भी यूज करते हो, बार बार रिमूव करने से उस एरिया में फ्रिक्शन होएगी तो रैश होगा, और इवेंचुअली क्या होगा? पिगमेंटेशन होगी। लेट योर हेयर ग्रो, अपने बालों को थोड़ा सा टाइम दो। थोड़े वक्फे बाद जब बाल रिमूव करते हो तो वहाँ पे इनग्रोन बालों का मसला भी बहुत हद तक कम हो जाता है। इन सब में सबसे बेस्ट मेथड तो यही रहता है कि तुम लेजर हेयर रिमूवल की तरफ आओ, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज द बेस्ट मेथड आउट देयर पॉसिबल। मेडिकल में भी बहुत सेफ है, बहुत इफेक्टिव है। इनग्रोन बालों का रैश का मसला है, पिगमेंटेशन का मसला है, बहुत हद तक कम हो जाता है। 90% तक तुम्हारे बाल बिल्कुल पेनलेसली रिमूव हो सकते हैं फॉर लाइफ टाइम, और बाद में साल में 1 या 2 सेशंस के साथ तुम्हें उसे मेंटेन करना है। और मैं अपनी फीमेल पेशेंट से भी यही कहती हूँ कि जब भी स्टार्ट करो एटलीस्ट अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स का लेजर लाजमी करवाओ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अजाब होता है हर महीने यहाँ से बाल उतारना। और जब पर्सनली मैंने भी लेजर करना स्टार्ट किया, मैंने अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने फुल बॉडी पे मूव किया था। और नंबर 4, ये 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट पे आती है सूडो क्रीम। ये एक डायपर रैश क्रीम है। हाँ जी बिल्कुल, बच्चों को रैश के लिए लगाई जाती है, लेकिन अगर ये छोटू बच्चों की स्किन के ऊपर सेफ है तो ऑब्वियसली घोड़े जैसे इंसान की स्किन के ऊपर तो सेफ होगी। क्यों सेफ होती है? क्योंकि इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है, जो कि स्किन के लिए बहुत सूदिंग होता है। स्किन सेल जो बैरियर होता है, डैमेज हुआ होता है, उसको रिपेयर करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। रैश में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अगर तुम्हें रेजर्स के साथ या फिर वैक्सिंग के साथ बर्न हो गया, इरिटेशन हो गया, तो उसके ऊपर भी जब तुम लगाते हो तो बहुत अच्छे से इसको हेल्प करता है, और पिगमेंटेशन को भी कम करने में इवेंचुअली हेल्प करेगी। वीक में 2, 4, 5 मरतबा नाइट टाइम में अपने अंडर लेग्स पे अप्लाई करके इसको सो जाओ, सुबह उठ के वॉश कर लो, यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर रैश। और नंबर 2 पे आता है नायासिनामाइड। व्हाई डू आई लव नायासिनामाइड? नायासिनामाइड इज द सेफेस्ट इंग्रेडिएंट आउट देयर। किसी और चीज़ के साथ इसकी इंटरेक्शन नहीं होती। अगर किसी मॉइस्चराइजर के अंदर तुम्हें अच्छे से नायासिनामाइड मिल जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल में ला रोश-पोज़े का ये मॉइस्चराइजर है, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। और अगर देसी जुगाड़ करना है तो नायरोनिक सीरम, 2 से 3 ड्रॉप सीरम ले लेना है, इसको मॉइस्चराइजर के अंदर मिक्स कर लेना है। 2-3 पंप्स मॉइस्चराइजर के ले लिए, उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स नायरोनिक सीरम डाल लिया, इसको मिक्स करके अच्छे से अपने अंडर लेग एरिया के ऊपर लगा सकते हो, जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है। अगर डर लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए पैच टेस्ट करके देख लो, लगा के एक साइड पे, थाई पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर कोई इरिटेशन या रैश वगैरह नहीं हो रहा तो डेफिनेटली पूरे एरिया पे लगा सकते हो। इसको 2 से 3 हफ्ते तक यूज़ करोगे, यू विल सी द विजिबल डिफरेंस इन योर डिस्कलरेशन। एंड डोंट वरी, इसके साथ कोई भी रैश या इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं होते, इसलिए मैंने तुम्हें नायासिनामाइड बताया, जो कि दुनिया का सबसे सेफेस्ट इंग्रेडिएंट है, और इसको इवन अपने प्राइवेट एरिया पे भी तुम यूज़ कर सकते हो बहुत सेफली। बाकी ऑब्वियसली अगर फुल प्रूफ ट्रीटमेंट चाहते हो, चाहे तुम मेरे पास आते हो या फिर किसी और डॉक्टर के पास जाते हो, वो तुम्हें ट्रीटमेंट्स की तरफ ही लेकर जाएंगे और तुम्हें एक
डेफिनेट टाइम पीरियड बताएंगे जिसके अंदर तुम्हें रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब उसके अंदर ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, पिकोसेकंड लेज़र, कार्बन पील, केमिकल पील, आईवी ट्रीटमेंट, मल्टीपल तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। डिपेंड करता है किस पेशेंट को कौन सी चीज़ देनी है और उसको कितनी जल्दी या कितना ज़्यादा रिजल्ट्स चाहिए। मुझसे पर्सनली पूछोगे तो पिको लेज़र विद आईवी विटामिन सी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इवन अंडर लेग्स के ऊपर लो इंटेंसिटी पे रख के किया जाता है, 4 से 5-6 सेशन के अंदर बहुत अच्छा डिफरेंस फील हो जाता है। सो आई होप तुम्हें ये टिप्स पसंद आई हो। आज से ही इनको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। विद इन अ मंथ तुम्हें अपनी डिस्कलरेशन में फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझसे बातें करना चाहते हो या फिर कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरे क्लिनिक पे भी आ सकते हो, नीचे एड्रेस दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने किसी दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और मुफीद वीडियोस के लिए। और यहाँ पे कोई न्यू वीडियो आ रही होगी मेरी जहाँ पे मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ या टिकटॉक के किसी टोटके को रोस्ट कर रही हूँ तो वहाँ पे जाके वो भी देख लो। मैं तुम्हें वहीं पे मिलती हूँ।